हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सौरभ सिंह आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और एजुकेशनल हाईवे नामक यूट्यूब का जो हमारा चैनल है जिस पे आपको साइकोलॉजी, हिंदी और इसके साथ साथ सामान्य ज्ञान की क्लासेस दी जा रही हैं। अब उस क्लासेस पे स्टार्ट हो चुकी हैं मैथमेटिक्स की क्लासेस। मैथ्स की क्लासेस फाउंडेशन क्लासेस भी हैं, बेसिक क्लासेस भी हैं और इसके साथ साथ एडवांस क्लासेस भी हैं। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल क्लास, बेसिक क्लास और एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस की बात करेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब शेयर करिए, सब्सक्राइब एटलीस्ट कर लिया करिए, इससे हमें फीडबैक मिलता है और हमारा मनोबल भी काफ़ी बढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करिए। तो चलिए आइए, मैथमेटिक्स का आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ाई करेंगे। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज क्या आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है? विजिबिलिटी क्लियर है? ठीक है, ऑडियो क्लियर सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? कमेंट करके आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि क्या आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो परसेंटेज यानी क्या मतलब, जो बेसिक होता है प्रतिशत होता है। परसेंटेज का जो बेसिक मीन होता है वो होता है प्रतिशत। परसेंटेज का बेसिक मतलब हो गया प्रतिशत। ठीक है, सो इरेजर कहाँ है? ओके, तो प्रतिशत में आज हम पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लगा दिए सर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 7700 रुपये है तथा लाभ की दर 16.2/3% है, तो क्रय मूल्य बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 7700 रुपये है और उसकी जो लाभ का दर है वो 16.2/3% है, तो क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक, क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्वेश्चन में लाभ हो रहा है हमारा, तो विक्रय मूल्य नहीं पता है। चलिए आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इंक की स्वेलिंग हो रही है थोड़ा सा, एक मिनट। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या क्या दिया वो उसको नोट डाउन करिए। सेलिंग प्राइस दे रखा है यहाँ पे CP 7700 रुपये। क्लियर? ₹7700 दिया हुआ है। सेकेंड थिंग जो है, लाभ की जो दर दिया हुआ, रेट जो दे रखा है परसेंटेज में, वो आपको दे रखा है 16.2/3%। तो पूछा क्या गया है, CP बराबर इतना। ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। क्लियर? तो इसको हल करने का तरीका क्या है कि क्वेश्चन में अगर लाभ या हानि दिया हो, उसके साथ साथ दर दिया हो, दर, रेट ऑफ प्रॉफिट या रेट ऑफ लॉस दिया हुआ हो, तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है और आपको क्वेश्चन वहीं से शुरू करना है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर या लाभ की दर या हानि की दर दी हुई है, वहीं से शुरू करना है।
क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं और ये क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है। इसका सही मीनिंग इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ जाएंगे। देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होता है। 16 सही 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें, अनुपात में, तो कैसे बदलेंगे? पहले ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न बनाइए। 16 तियां 48, 48 2 50/3 लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते? तो परसेंटेज आर जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 16 सही 2/3%। एक मिनट, ये सूखा नहीं है, हल्का सा ना ड्राई नहीं है, इसकी वजह से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैग्नेटिक इरेजर आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा ये सारी प्रॉब्लम। तो आर दे रखा है हमारा 16 सही 2/3%, ये दिया हुआ है। इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो 16 तियां 48 2 50/3%। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसको अनुपात में अगर बदलना है तो इसको 100 से हम भाग दे देंगे। किसी भी प्रतिशत को अगर अनुपात में बदलना होता है, ठीक है, किसी भी प्रतिशत को अगर अनुपात में बदलना होता है तो उसको हम 100 से भाग करते हैं, ठीक है। तो 50/3 भागे 100 करेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। दैट मीन्स 1/3 गुणे 2 कितना हो गया? 6। अभी ये चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं, जब आप सीख जाओगे तो इसका डायरेक्ट इस्तेमाल आप करना सीख जाओगे कि सीधे देखो कितना परसेंट है तो इसको 100 से भाग दे दीजिए, सीधी सी बात है, रेशियो निकल कर आ जाएगा अनुपात। तो वहाँ से क्वेश्चन हम लगाना शुरू करेंगे। ये स्टेप तो आपको सीखने के लिए भी स्टार्टिंग है, इसलिए ठीक। अब क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर ये ब्याज की दर दिया हुआ था, परसेंटेज आर दिया हुआ था ना, लाभ की दर दिया हुआ था, प्रॉफिट की रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ था, लाभ का दर। तो यहाँ पर यही आर यही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो यहाँ हमने ऐसे बदल लिया इसको। तो जब कभी भी ऐसे दिया होता है और अनुपात में बदलते हैं तो नीचे वाला हमेशा जानते हैं क्या होता है, जो अंश बटे हर होता है उसमें हर हमेशा सीपी होता है। क्या होता है? सीपी, यानी कास्ट प्राइस, या फिर उसे कहते हैं क्रय मूल्य, या फिर उसे कहते हैं मूलधन, ठीक है। तो 6 रुपये था हमारे पास और कह रहा है ब्याज की दर है ये, चूंकि लाभ की दर है तो 1 रुपये का इस पर लाभ हो गया। ऊपर वाला क्या है? प्रॉफिट है। ऊपर वाला क्या है हमारा? प्रॉफिट है, ठीक। तो 6 रुपये पर 1 रुपये का अगर प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास मिश्र धन? 7 रुपये। ये जो होना चाहिए सेलिंग प्राइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होना चाहिए। भाई 6 रुपये क्रय मूल्य है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो चूंकि लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपये में 1 रुपये जोड़कर 7 रुपये में वो चीज़ बेची जाएगी, तभी जो है 1 रुपये का लाभ हमें मिलेगा। तो 7 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एक्चुअल में, वास्तविकता में 7700 है। तो ये 7 नहीं है, ये कितना है? यही चीज़ है, आपको कंपैरिजन करना है बस। 7700 है, तो इसको गुणा कर दीजिए। कितने मल्टीप्लिकेशन? 110 गुना है। इस 7 से इस 7700 में भाग दे दीजिए, जो भागफल है उसको यहाँ लिख दीजिए। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 शून्य 0, 7 शून्य 0, 1100 गुना हुआ। एक्चुअल में जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 1100 गुना है। तो इसका मतलब पूछा क्या गया? क्रय मूल्य। तो एक्चुअल जो हो जाएगा ये क्रय मूल्य भी एक्चुअल में कितना होना चाहिए? 1100 गुना होना चाहिए। 11 छक्का 6600। क्लियर? तो यही हमारा आंसर हुआ। तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितने बेहतरीन तरीके से, कितने सिंपल तरीके से लग गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस को आप लोगों को सीखना है, ठीक है, जो टाइम बचाए आपका और आप उसे आसानी से कर सकें। लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए।
आपको यकीनन इस चैनल पे बहुत सी चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें बेसिक से बताई जा रही हैं स्टार्टिंग। तो जो लोग अभी स्टार्टिंग करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन की, उनके लिए ये बेहतरीन क्लास है। तो वो अपना स्टार्टअप यहाँ से कर सकते हैं। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आमतौर पर लोगों को समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब भी, आप ब्याज की दर या फिर लाभ की दर का मतलब भी समझने लगे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप क्वेश्चन का ले सकते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितना आंसर आएगा। कमेंट करिए, कमेंट करिए, हम देखेंगे, रिप्लाई करेंगे। अगर आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, और गलत है तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या फॉल्ट आपने किया होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 6400 रुपये है तथा हानि प्रतिशत 11.1/9% है, तो क्रय मूल्य बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन था। जो डाटा दिया हुआ उसको आपको नोट डाउन करना है सबसे पहले तो। चलिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 6400 रुपये है। सेलिंग प्राइस जो दे रखा है इसने 6400 रुपये। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हानि प्रतिशत 11.1/9% है। प्रॉफिट ऑफ लॉस, परसेंटेज ऑफ लॉस है ना, ये दे रखा है 11.1/9%, ये दे रखा है। तो क्रय मूल्य बताइए, उसने क्रय मूल्य पूछ लिया है। क्लियर है, तो उसने आपसे जो है क्रय मूल्य पूछा है। ये रहा डेटा जो आपको दिया हुआ है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर वैसे ही। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम, अगर ये दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ लॉस या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ होता है, तो हमने बताया कि हम शुरुआत अपनी वहीं से करेंगे। ठीक है, वहीं से शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन हमारा वहीं से एकदम छोटा हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए, परसेंटेज ऑफ लॉस जो दे रखा है वो दिया है 11.1/9%। इसको तोड़ेंगे अगर हम तो 11 9 99 और 1 100/9%। रेशियो में अगर हम इसको बदलेंगे तो 100/9% ही है, 100 से भाग देना पड़ेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, तो इससे कट जाएगा तो बराबर 1/9। तो ये अनुपात आ गया। हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ परसेंटेज को अनुपात में बदल लिया है। अभी तक यही काम चल रहा है कि हमने परसेंटेज को अनुपात में बदल लिया है। ठीक है, अब इसके आगे जो स्टेप आता है, ये चीज़ देखना है कि इसमें अंश क्या है, हर क्या है। तो हमने जो हर होता है जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं, और अंश जो होता है उसे न्यूमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं उसे हिंदी में काफ़ी दिक्कत आती होगी, तो मैं इसीलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझते चलिए।
तो ये जो है हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमेशा मूलधन होता है। तो मूलधन का मतलब अगर प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो ये सीपी हो जाएगा। अगर यही चीज़ हम चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज की बात करते तो ये मूलधन हो जाता। तो जिस चैप्टर में इसका इस्तेमाल हम करेंगे उसके हिसाब से हर हमारा माना जाएगा। तो यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा मूलधन पे होता है, तो नीचे वाला हमेशा मूलधन माना जाएगा। ब्याज वाले चैप्टर अगर हम साधारण ब्याज या मिश्रधन ब्याज पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, तो वहाँ पर जो न्यूमिनेटर होगा डिनोमिनेटर हर जो हमारा वो हमेशा मूलधन होगा, क्योंकि लाभ या हानि या ब्याज जो मिलता है हमारा वो मूलधन पर ही मिलता है। तो इस तरह से वैरायटी होती है अलग अलग चैप्टर्स में, इस रेशियो का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सीपी हो गया और यहाँ पे हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये हमारा लॉस है, इतने का नुकसान हुआ। 9 रुपये पे 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बचा कितना रुपया हमारे पास, 8 रुपया। ये हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए। भाई 9 रुपये की वस्तु है, 9 रुपये की वस्तु है, 8 रुपये में से हम बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 1 रुपये का नुकसान तो होगा ही। तो सारी चीज़ें क्लियर आपको दिख रही हैं, इतनी चीज़ें, है ना। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो 6400 रुपये दिया हुआ है। इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है ये 6400 है, ये 8 रुपये ना होकर 6400 है। तो इससे इसको भाग दे दीजिए, कितने गुना ज़्यादा, 800 गुना। इसको इससे गुणा करेंगे तो यही आना चाहिए, ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए, या फिर यहाँ वो संख्या आएगी वो भागफल आएगा, इसको इससे भाग देने पर जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो 800 गुना ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा हमारा 9 रुपया ना हो करके कितना होगा, ये भी 800 गुना होगा। 9 अट्ठे 7200, तो ये आपका आंसर हो गया 7200 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 7200 रुपये। समझ में आ रही बात, बहुत आसान था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, हम साइड हो जाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। प्लीज़ वीडियो को, इस सेशन को शेयर करते चलिए, ठीक है, लिंक्स को अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल कलीग्स को, हर जगह शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए, ताकि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ जुड़ने का मौका मिल सके। और चूँकि हमारा कैरियर जो है वो पूरा टीचिंग स्किल पर ही डिपेंड करता है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के सपोर्ट पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ जो हमारा एम है, टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों और पढ़ के आगे निकलें, और अच्छा खासा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको वो फेस कर पाएँ और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते हुए उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। ये तभी पूरा होगा जब हमारा और आपका सहयोग बना रहेगा एक दूसरे के लिए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलें। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन एकदम। यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो हमें 7700 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। ठीक है, वह संख्या ही पूछ लिया है, मतलब कोई संख्या होगी, कितना जोड़ा जा रहा है, प्लस किया जा रहा है कितना, 16 सही 2/3%, इतना परसेंट जोड़ा जा रहा है किसमें, तो हमें 7700 प्राप्त होता है। फाइनल वैल्यू जो हमें मिल रही है, फाइनल जो हमने मिला है वो हमें मिल रहा है 7700। समझ में आ रही बात, ऊपर का एरो हमने इसलिए लगा दिया कि उतना जोड़ा गया है। तो उसी से हम रेशियो से ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इक्वेशन बना करके क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम होता है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। आप यहीं से सीखना शुरू करेंगे तो ये सब कंसेप्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही कारगर है, और यकीनन आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से साथ देगा आपका, और टाइम भी बचाएगा।
तो देखिए, चलिए आइए चलते हैं, कैसे करेंगे। 16 सही 2/3% को पहले हमने बताया है आपको, उसमें बदलिए रेशियो में, अनुपात में, तो ये हो जाएगा 50/3%। 16 × 48 2, 50/3%। इसी को अगर हम रेशियो में बदलना चाहें तो हमें 100 से इसको भाग देना पड़ेगा। 50/3 को हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। 50 × 50, 50 दूना 100, दैट मीन्स 1/6। और हमने बताया है नीचे वाली जो संख्या होती है, अगर अंश और हर के रूप में अगर हम बदल लेते हैं इसको, तो नीचे वाली जो संख्या होती है वो हमेशा मूलधन होती है, मूल संख्या होती है, फाउंडेशनल संख्या होती है, पहली संख्या होती है, या फिर शुरुआती वैल्यू होता है। तो शुरुआत की वैल्यू ये रही होगी, इसमें हमने ये जोड़ा होगा शुरुआत की वैल्यू। ठीक है, क्लियर आपको दिख रहा है। शुरुआत में ये चीज़ें रही होंगी, ठीक है, शुरुआत में ये रही होंगी और 6 रहा होगा और उसमें 1 हमने जोड़ा होगा, तब जा कर के हमको कितना मिल रहा होगा फाइनल में, 7। फाइनल में हमें जा कर के कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। लेकिन वो कह रहा है कि फाइनली हमें 7 नहीं मिल रहा है, 7700 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 7700। 7700 कितने गुना ज़्यादा, 1100 गुना ज़्यादा। क्लियर। तो जाहिर सी बात है, जो मूल संख्या रही होगी, पूछा क्या गया है, वह संख्या बताइए। तो मूल संख्या जो आप बतानी है, मूल संख्या कितनी गुने रहनी चाहिए, ये भी 1100 गुनी रहनी चाहिए। तो 11 छक्का 6600। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, कमेंट करके बताते रहिए कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, विजुअलिटी क्लियर आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए, इतने सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी लोग, तो वीडियो को देखते ही होंगे कभी न कभी। तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, एक कमेंट कर दिया करिए छोटा सा कि ऑडियो क्लियर आ रही है या वीडियो क्लियर आ रही है। जो भी कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन का हो गया, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आ रहा है आपके चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए। यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। समझ रहे हैं इस बात को कि एक संख्या है, उस संख्या में हम उसका ही 14 सही 2/7% घटा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए वो संख्या 100 होगी, 100 होती है वो संख्या, 100 का हम 25%, अगर मैं कहूँ कि 100 का 25% हम घटाते हैं, तो 100 का 25% तो पहली बार 25 हुआ, तो 100 को हम 25 घटाएंगे 100 में से तो 75 बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है, 100 और 25% न दे करके चीज़ें बदल दी गई हैं। वहाँ पे एक अज्ञात संख्या है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, 14, उसमें से 14 सही 2/7% घटा दिया जाता है और घटाने के बाद हमें 4800 मिलता है। तो 4800 जो मिल रहा है, तो हमें वो संख्या बतानी है कि शुरुआत में वो संख्या कौन सी रही होगी जिसमें 14 सही 2/7% जोड़ा गया था। तो इसको हमने बताया है, सारी चीज़ें इसी परसेंटेज में छुपी हुई हैं। घटाया जाने वाला जो परसेंटेज है वो कितना है, 14 सही 2/7%, ये घटाया गया। घटाने के बाद जो हमें फाइनली मिलता है वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो मिलता है वो हमें मिलता है 4800। 4800 में फाइनली मिल रहा है, तो वो संख्या बतानी है, वो संख्या हमें बतानी है कि वो संख्या कौन सी रही होगी शुरुआत में।
कि हम उसमें इतना परसेंट जोड़ दें तो इतना मिल जाए। तो देखते हैं, इसी में छुपा हुआ है 14 सही 2/7% दिया हुआ है। तो परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये चीज़ देख लीजिए। 100/7 है ना, इतना परसेंट। इसी को 14 सत्ते 98 और 2 जोड़ दीजिए, इसमें 100 हो गया। इसको रेशियो में बदलना है तो 100 से आप भाग देंगे। 100/7 को 100 से भाग देने का मतलब नीचे 100 आएगा। तो इसको करेंगे आप तो 100 से 100 कट जाएगा, 1/7 आएगा। ये अनुपात में बदल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ ये चीज़ समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या 7 है उसमें से 1 घटा दिया जाए तो बचने वाली जो फाइनल संख्या होनी चाहिए वो हमारे पास होनी चाहिए 6। जब घटाएंगे तब की बात हो रही है, जब जोड़ते तो फिर जोड़ देते 8 हो जाती। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मूल संख्या है उसमें से इतना परसेंट घटाया गया है, ठीक है। तो मूल संख्या हमारी 7 है अब भी फ़िलहाल, उसमें से 1 घटाने पे 6 मिलता है, लेकिन 6 नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 4800। कितना मिल रहा है? 4800। 800 गुना ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है जो मूल संख्या हमारी होगी नीचे वाली, ये भी 800 गुना ज़्यादा होगी। 7 8 5600। ये आपका आंसर हो गया। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। यकीनन आपको क्वेश्चन समझ में धीरे धीरे आ रहे होंगे और भी अच्छे से आएंगे, ठीक है। अभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे शॉर्ट में परसेंटेज निकालना भी हम लोग सीखेंगे और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। इसी पैटर्न्स में उसमें भी ढूंढिए कि क्या इस पैटर्न से क्वेश्चन लग सकता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है आपके। यदि 4800 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या 4800 है, उसमें हम 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए सीधी सी बात है भाई, संख्या पहले ही दे रखी है 4800। तो इसके दो तरीके हैं, या तो अभी जो आप कन्वेंशनल मेथड लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स का परसेंटेज से, तो रेशियो बना करके भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है भाई 4800 रुपये में 12.5% निकाल लीजिए और उसको वापस 4800 में जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें नंबर पहले से ही पता है। तो देखिए नंबर जो दे रखा है इसने 4800 दे रखा है पहले से ही। रेशियो परसेंटेज जो दे रखा है उसने 12 सही 1/2%। क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। जोड़ने का मतलब एरो मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है, अपवर्ड। हमें क्या प्राप्त होता है ये पूछा जा रहा है इस बार। तो चलिए पहला मेथड 12.5% दे रखा है इसने, इसको आप रेशियो में बदलिए। 12 दूना 24, 12 दूना 24 1 25/2 और रेशियो में बदलेंगे तो 100 से आपको भाग देना पड़ेगा। 25 चौका 100, 25 से कम 25, दैट मीन्स 1/8। ठीक है, ये रेशियो में बदल गया।
अब अगर मूल संख्या 8 होती, उसमें एक जोड़ा जाता, तो हमें मिलने वाली जो संख्या होती वो कितनी होती? 9 होती। यहाँ से इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ मूल संख्या इस बार 8 जो है नहीं है, मूल संख्या एक्चुअल में कितनी है? 4800 है। कितने गुना ज़्यादा? 600 गुना ज़्यादा। 8 छक 4800 आएगा ना। तो जाहिर सी बात है ये नंबर भी हमारा 9 होकर के 600 गुना ज़्यादा होगा। कितने गुना ज़्यादा? 600 गुना ज़्यादा। तो 9 छक 5400। क्लियर? तो ये पहला मेथड रहा। दूसरे मेथड से इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सिंपली आपको नंबर दे रखा था 4800 और इसी नंबर में कितना जोड़ना है उसका? 12 सही 1/2% जोड़ना है। तो 12% बराबर 12 सही 1/2% दिया हुआ है। तो इसको क्या करिए कि 4800 का तो देखिए, तो फाइनल नंबर कैसे मिलेगा आपको? फाइनल बराबर फाइनली क्या मिलेगा आपको? भाई जो 4800 है वो तो मिलेगा ही आपको, क्योंकि वो आपका अपना है, पहले से ही है, वो 4800 पहले से रहेगा। प्लस इसमें और क्या बढ़ेगा? 4800 का 12.5% और बढ़ेगा। तो 4800 का 12.5% कैसे निकालेंगे? 4800 गुणे 12.5% का मतलब होता है, इसको बदल लीजिए, 12 दूनी 24 से 25/2%। तो 25/2% है। परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो उसे 100 से भाग करते हैं ना। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। अभी लेक्चर में आपको हम बताएंगे, किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है तो उसको 100 से भाग कर देते हैं और उस चीज़ से गुणा कर देते हैं। जैसे आपको मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए 100 का 4% निकालना है, तो आप क्या करेंगे? पहले वो नंबर लिखेंगे, गुणे जितना परसेंट निकालना है वो लिखेंगे, बटे 100 से भाग कर देंगे। अब ये वाला 100 ये वाला 100 एक ही नहीं है, नंबर हम बदल देते हैं। चलिए 400 का 4% निकालना है, तो 400 ऊपर लिखेंगे, जितना परसेंट निकालना है उसको वहाँ लिखेंगे और 100 से भाग दे देंगे। तो यहाँ भी वही हाल है, उतना करेंगे। तो इसको करने के लिए बस सॉल्व कर दीजिए। 4800 ऐसे ही प्लस 4800 गुणे 25/2 गुणे 100। भाई नीचे है तो नीचे इसी तरह कटेगा। 2 0 से 2 0 कट गया, कटा कि नहीं? इसको काटने का और भी तरीका है, मैं बताता हूँ। ऐसे काटेंगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा 2524 में, ऐसे ही रहने दीजिए। 25 से काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100 कट गया। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, यहाँ भी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 00, ये भी कट गया। और 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 1200। तो बराबर जो आया 4800 यहाँ पहले से ही है, प्लस 600 यहाँ भी है, 48 6। तो दोनों आंसर्स आप देख रहे हो, दोनों सेम है ना? दोनों आंसर्स आ गए। दोनों तरीके से आप लोगों ने देखा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों तरीका है, जहाँ नंबर पता होता है वहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेथड 2 है और ये मेथड 1 है। दोनों ही मेथड्स को जानते रहिए। मेथड 1 परसेंटेज में हर जगह इस्तेमाल होता है, पार्टनरशिप में इसका सवाल आता है, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी इस्तेमाल होता है, मिश्रण एंड एलिगेशन जो होता है वहाँ भी इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो आता है, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न आता है ना क्वेश्चन टॉपिक, वहाँ भी क्वेश्चन इससे लगाए जाते हैं। साथ ही साथ बोट एंड स्ट्रीम के साथ साथ टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इन सभी टॉपिक्स में मेथड 1 का इस्तेमाल किया जाता है बहुत अच्छे से। तो इसको एलेबोरेट करना कितने अच्छे से आपको आता है, इम्प्लीमेंट करना कितने अच्छे तरीके से आता है, ये आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में। देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं, कोई भी चीज़ें टफ नहीं है।
अभी ये एडवांस क्लास है, एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास चल रहा है, ठीक है। एडवांस मैथमेटिक्स की क्लासेस आज से शुरू हुई हैं। इसके साथ साथ फाउंडेशनल मैथमेटिक्स की क्लास शुरू की जाएगी, वो संभवतः गौरव सर लेंगे, ठीक है। वो मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे जो कि यूपी टेट एंड सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें उसी लेवल के कंटेंट ज़्यादा रखे जाएंगे। और यहाँ पे जो एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे आप, वो रेलवे, एसएससी, यूपी टेट, सी टेट, हर जगह सुपर टेट, इसमें तो कॉमन है ही है, लेकिन एसएससी और रेलवेज और पुलिस, इन सभी एग्जामिनेशंस में ये चीज़ें ज़्यादा कवर की जाएंगी, ठीक है। तो ये एडवांस मैथमेटिक्स का पहला क्लास है, तो आप लोग तैयार रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में, कोई संख्या है उसका 37 सही 1/2% है, में 550 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो जाहिर सी बात है 37.5% अगर हमें पता होगा तो उसमें हम कितना जोड़ दें कि 550 मिल जाए, वही चीज़ है। 550 जोड़ दिया जाए, संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए मेथड 1 कैसे हम अप्लाई करेंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, परसेंटेज दे रखा है इसने 37 सही, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ऐसा ना हो कि स्क्रीन आउट हो जाए आपके विजिबिलिटी से। ये परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, इतने परसेंट दिया हुआ है। इसमें कितना जोड़ा जाए, प्लस ऐड करना है कितना, 550 जोड़ना है। तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो इसको भी करने के 2 तरीके हैं। कोई भी क्वेश्चन है, देखिए 2-3 तरीके मैथमेटिक्स में होते हैं, बस मैं अभी सिंगल मेथड ही आपको बता रहा हूँ और साइड में आपको सेकंड मेथड भी बताते चल रहा हूँ, ताकि जो मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसको आप प्रीफर करें। लेकिन मेथड 1 को सीख लीजिए, जितने अच्छे से सीखे रहेंगे आगे आने वाले क्लासेस में आपको यकीनन बेनिफिशियल होंगे। बाकी फार्मूला रटते रटते तो आप थक जाएंगे, मैथमेटिक्स में बहुत सारे फार्मूले हैं। तो मैथमेटिक्स में फार्मूले से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्योंकि स्मार्ट स्टडी एंड स्मार्ट क्लास का यही मोटिव होता है कि बच्चे भी स्मार्ट हों और एग्जामिनेशन में स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ जाएं और स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके स्मार्ट मार्क्स लेकर आएँ, है ना, और दुनिया की नज़र में हीरो बन जाएं। क्योंकि स्मार्टनेस ही आपकी क्या है, सबसे पहली नीड है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। आप अपनी पढ़ाई में जितनी स्मार्ट होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए स्मार्ट टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए हम फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 37.5% यहाँ दे रखा है, तो उसी से हम शुरुआत करते हैं। इसको रेशियो में बदलना है, तो पहले फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में बदलते हैं। पचहत्तर बटे 2%, ठीक है। 37 दूना 74, 74 प्लस 1 करेंगे, ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको 75 बटे 2%। इसको रेशियो में अगर हमें बदलने की बात करें तो 100 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो 75 बटे 2 इंटू 100 से भाग दे दीजिए, तो सिंपल 25 × 75, 25 चौका 100, 3 बटे 8 आ गया आपके पास ये निकल कर। अब देखिए यहाँ से आप क्या चीज़ सीखेंगे, यहाँ से आप बहुत ही अहम चीज़ सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन घुमाया है। यदि किसी संख्या के 37 से 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है। तो एक बात समझ रहे हैं, अगर हम यहाँ से बात करें, भाई ये 37.5% ही तो है, ये मूल संख्या है, नीचे वाला हमने बताया था। इसका अगर 37.5% आप निकालोगे तो यही आएगा 3। समझ रहे हो बात को? तो 8 का 37.5% कितना आएगा? 3। तो कह रहा है क्वेश्चन में किसी संख्या के 37.5% में, यानी इसमें ये 8 है, इस संख्या के 37.5% में यानी 3 में कितना जोड़ दिया जाए? कह रहा है 550 जोड़ दिया जाए। फिलहाल अभी कितना जोड़ दिया जाए? अभी तो हम +5 कर दें इसमें, तब ये संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगी हमें। लेकिन एक्चुअल में वो कह रहा है कि 5 नहीं जोड़ रहे हैं हम, 500
550 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं? 550, यानी कितने गुना ज़्यादा? 110 गुना ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है ये जो मूल संख्या है वो भी 110 गुना ज़्यादा होगी। कितना हो जाएगा? 880। ये आपका आंसर हुआ। और इसको दूसरी तरह कैसे करेंगे? बीजगणित में अलजेब्रा आपका जो पोर्शन होता है उसमें इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते हैं। तो कुछ लोगों को इक्वेशन बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनाकर भी हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे कह रहा है, किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो पहले बात तो संख्या ही नहीं पता है, तो संख्या मान लेते हैं x। हमने माना संख्या क्या है? x। अब कंडीशन के हिसाब से हम इक्वेशन बना लेते हैं, समीकरण। किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाता है, तो x है मान लीजिए वो संख्या। x के 37.5% में मतलब 37 सही 1/2% इसका लिखेंगे। किसी संख्या के 37.5% में अगर 550 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या जो x है हमारी वो खुद हमें मिल जाती है, वो संख्या हमें स्वयं मिल जाती है, यानी x स्वयं मिल जाएगा। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। x इंटू इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 37 गुना 74, 74 और 1 75, 75/2 और परसेंट लगा हुआ, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, ऐसे आप याद रखिए, ये मैथ का नियम है। वैसे भी यही चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं आप। जैसे यहाँ परसेंटेज था तो परसेंटेज को हटाना था तो आप पे 100 पे आपने भाग दिया था 100 से, तो जहाँ कहीं भी परसेंटेज को हटाना होगा, इस परसेंटेज को हटाना था तो इस 100 को आप भाग दिए थे, तो यहाँ भी परसेंटेज को हटाना है तो 100 से आप यहाँ नीचे भाग देंगे, वही चीज़ है। प्लस 550 कर दीजिए बराबर x। समीकरण बन गया 25 × 75, 25 चौका 100 कट गया। x का गुणा 3 में करेंगे ऊपर तो 3x हो जाएगा, क्योंकि हमने x मल्टीप्लिकेशन की जो बात होती है बीजगणित में, यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ अगर आप लोग नहीं जानते होंगे। बटे 4 दूनी 8 प्लस 550 बराबर x। साइड में मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बीजगणित का कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ देखिए, अगर कहीं लिखा है 4 × 3x बराबर पूछ लिया, तो आपको क्या करना है? संख्या का संख्या में गुणा करना है, अंक का अंक में और अक्षर का अक्षर में। जो बीजगणित के सिंबल्स होते हैं x y z ABCD कुछ भी लिखा हो उसका अलग करते हैं। तो 4 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ, 4 3 12 और x बीजगणित है, एक अलजेब्रा पोर्शन है, तो x ऐसे ही यहाँ आ जाएगा। अगर कहीं लिखा हो 4 × 3x × 2x या 2 ही लिखा हो मान लीजिए, तो क्या होगा? 4 3 12 दूना 24 आ जाएगा संख्या का संख्या में, और x अकेला है यहाँ पे तो x ऐसे आ जाएगा। कई बार होता क्या है कि x दो पोर्शंस में x होते हैं, 4x × 3x ऐसे कहीं लिखा है, तो आप क्या करोगे? इसको 4 3 12 करोगे, और ये x है ये भी x है, तो फिलहाल x लिखोगे। और x कितनी बार है? एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 बार, तो 2 ऊपर घात लगा दोगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप x की घातें 2 कर दोगे, ठीक है। इसके साथ साथ और भी वेराइटीज़ हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि दिक्कत ना हो आपको। कहीं लिखा है 4x² × 6x ना × 3 ऐसे लिख दिया है, तो बराबर क्या करेंगे? पहले वही नियम है, पहले संख्या का संख्या में गुणा कर लीजिए जो अचर राशियाँ हैं। 4 × 6 × 3, 4 6 24 3 72, ये आ गया। अब यहाँ देखिए x है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। गुणा लगातार गुणा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। कौन सा दिख रहा है? अल्फ़ाबेट x दिख रहा है ना, तो पहले x लिख लीजिए। x कुल कितनी बार है ये देख लीजिए, 2 बार यहाँ पर है भाई, जो पावर लगा है उसी से तो पता चलता है कि 2 बार है, तो ये 2 बार। यहाँ x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, x की कोई पावर नहीं मतलब 1 बार तो x ही है, 1 बार तो दिख ही रहा है यहाँ पे, तो 2 और 1 3x, तो यहाँ पे 3 पावर लग जाएगी, इसकी घात 3 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा। इस तरह से बीजगणित और अंकगणित के मिश्रण का गुणा करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया, बाकी जब सिंप्लीफिकेशन यूपी टेट सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चंस इस तरह के सिखाए जाएंगे। तो अभी एडवांस क्लास चूँकि चल रही है तो मैंने हिंट दे दिया आपको थोड़ा सा, कि आप थोड़ा जानते रहिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको अब x वाला एक तरफ कर लीजिए,
3x/8 माइनस उधर वाला x इधर ले आएंगे तो -x हो जाएगा, बराबर ये वाला इतना पूरा उधर जाएगा तो क्या करेंगे उधर +550 है इस साइड में, तो उस साइड में -550 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सही कर लेंगे इसको, घबराइए मत। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 3x ना, 8 एलसीएम -x/1 कर सकते हैं उसको, तो 1 × 8 8x। अभी एलसीएम वगैरह आपको सिखाया जाएगा फाउंडेशन क्लास में, तो आप लोग सीखेंगे उसको। ठीक है, तो आपको डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे -550 आया, 3x में से 8x घटाएंगे तो घटेगा? लोग कहेंगे कि नहीं घटेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी सीखना शुरू किए हैं अपना लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उनको लग रहा होगा, या फिर जिन्हें अभी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, तो उनको इस तरह के घटाने और जोड़ में, गुणे, मल्टीप्लिकेशन करने आदि में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो फिलहाल छोटी संख्या से बड़ी संख्या भी घट सकती है, बशर्ते उसका रूल आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 में से 8 घटेगा कितना? तो 8 में से 3 घटा दीजिए, 8 में से 3 गए 5x। भाई 8x थे आपके पास, 3x निकाल दिए तो 5x बचा। लेकिन सिंबल यहाँ पे जो लगाएंगे चिन्ह, बड़ा वाला एक ये था, एक ये था, इन दोनों के बीच घटाने की प्रक्रिया हुई, एक इसके और एक इसके बीच। तो दोनों बड़ा कौन है? 8x है, तो 8x के सामने किसका चिन्ह माइनस का, तो यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, बटे 8 ऐसे ही रहेगा, बराबर -550। ये आ गया। क्लियर? क्लियर है? बस काट दीजिए, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, 110। तो x बराबर इसका तिर्यक गुणा, 110 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 शून्य 0, 880। यानी वो जो संख्या थी आपकी वो 880 थी, और यहाँ भी देख रहे हैं आप 880 ही आया है। ठीक है, तो दोनों आंसर्स आपके सेम है। वो मेथड 1 था, ये मेथड 2 है, तो दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है, जो आपको सुविधा आसान लगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है मेथड 1, और ये जो हमारा था ये था मेथड 2। क्लियर? दोनों ही मेथड है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मेथड आपको उपयुक्त लगे उससे आप कर सकते हैं। तो आज का लाइव सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे तैयारी अपनी करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, आप लोग बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, तो छोटे छोटे सेगमेंट्स में आपको ये पोर्शंस पढ़ाए जाएंगे। तो एडवांस मैथमेटिक्स की आज पहली क्लास थी, और जिसमें हमने सीखा परसेंटेज के बारे में, और परसेंटेज के लेक्चर्स अभी कई दिनों तक चलेंगे, इसमें हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आज का लाइव सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अपनी तैयारी जारी रखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारे इस चैनल एजुकेशनल हाईवे, ठीक है, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं एजुकेशनल हाईवे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि अब आप स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके होंगे। एजुकेशनल हाईवे नाम से चैनल है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं तो आपको एक दूसरे तीसरे नंबर पे मिल जाएगा संभवतः। ठीक है, तो मेरी पिक भी लगी हुई है वहाँ पे, आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे एक ही नाम से कई चैनल्स होते हैं। तो वहाँ पे जो है आप लोग मेरे जो शेयर किए जा रहे हैं वीडियोज, उसके थ्रू लिंक की सहायता से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए और इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।